हुकूमत का अगले हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, आईनी तरमीम मुल्क की ज़रूरत है। आइन को उलट पुलट करके मुतजाद फैसले तसलसल से आ रहे हैं। हमें कुछ चीज़ों तब्दील और उनकी वजाहत करनी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक तरमीम के सवाल पर कहा, दुनिया में कहीं नहीं होता कि सबसे बुजुर्ग शख्स को ही ओहदा दिया जाए। हर जगह बेहतरीन शख्स को लगाया जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। जो कयास आराइयाँ हैं उसमें हकीकत नहीं। अगले हफ्ते मुश्तरका इजलास का थोड़ा बहुत इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। सदर जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा दिया। गुज़िश्ता रोज PTI के वफ्द ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। मौलाना ने PTI के वफ्द को इशाइया दिया था। PTI का जो मसीहा है ना, वो मौलाना फजल रहमान है। वो समझते हैं कि हमें इस गर्दाब से मौलाना फजल रहमान से एतमाद खो चुके हैं CM साहब अपनी असम्बली का। उनके अपने ही मिनिस्टर ने आके उनके ऊपर चार्जशीट दी। मेरा मशवरा होगा CM को कि एतमाद का वोट ले ले। सदर आसिफ जरदारी ने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर फजल रहमान से मुलाकात की। PP ने हमेशा डायलॉग की सियासत की है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, इस वक्त PTI के मसीहा मौलाना फजल रहमान हैं। PTI समझती है सारे मसाइल से मौलाना फजल रहमान निकालेंगे। PTI से गिला है कि गंडापुर को भी साथ मुलाकात के लिए लेकर जाते। अली अमीन गंडापुर से मौलाना के हक में एक बयान दिलवा दें। 100% यकीन है जलसा बानी PTI ने मनसूख नहीं किया। बानी PTI चाहते हैं चाहे पाँव पकड़ने पड़े, मुझे NRO मिल जाए। PTI में इस वक्त 5 फ्रेंचाइजें चल रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की मुलाकातों के बाद नून लीग की क़यादत भी मुतारिक। नवाज शरीफ ने चंद रहनुमाओं को अपोजिशन से मुलाकातों का टास्क दिया। नून लीग के 3 सीनियर रहनुमाओं के अपोजिशन की जमातों से खुफिया राब्ते। ज़राए ने बताया, मौलाना फजल रहमान का चंद रोज पहले नून लीग के रहनुमाओं से राब्ता हुआ था, जिसके बाद मौलाना ने सियासी जलसे अकेले करने का ऐलान किया। अपोजिशन रहनुमाओं को पैगाम दिया गया, मुलाकातें करें मगर मुतारिक किरदार अदा ना करें। नून लीग के रहनुमाओं ने राब्तों से मुतालिक रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश कर दी। PTI के जलसा मुलतवी करने से मुतालिक वज़ीर आला KP और हुकूमती राबतों की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए का कहना है, मुख्तलिफ हल्कों ने जलसा मुलतवी करने के लिए पहले अली अमीन गंडापुर से राबता किया। इनकार पर आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर से राबते किए गए। करीबी ज़राए कहते हैं, अली अमीन गंडापुर को बानी PTI का ऑडियो और वीडियो पैगाम भी दिखाने की ऑफर की गई। अली अमीन गंडापुर की जानिब से शराइत दी गई। कहा, बानी PTI को जेल से निकाल कर सामने लाया जाए या वीडियो पर राबता कराएं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, बानी जो हुक्म करेंगे उस पर अमल करूंगा। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, जलसा मुलतवी करना PTI के लिए फेस सेविंग था। हमने ही फेस सेविंग दी है और कौन देगा। वफाकी हुकूमत को धमकी देंगे तो फिर रोकना भी पड़ेगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन के मोबाइल फोन के फ्रेंसिक से मजीद पैगामात सामने आ गए। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर से रोका। अलीमा खान ने बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दिया। रऊफ हसन से कहा, डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, बुशरा का पैगाम आगे ना बढ़ाएं। बानी PTI ने ऐसी कोई बात नहीं की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा था, जेल में बानी PTI से अकेले नहीं मिलने दिया गया। बुशरा बीबी के पैगाम में बानी PTI और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू का तज़किरा है। बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा, बानी ने बताया जेलर पर उन्हें मारने के लिए दबाव है। पैगाम में कहा गया, अगर बानी PTI को कुछ हुआ तो अवाम जेलर को नहीं छोड़ेंगे।
साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। वफाकी वजीर इत्तलात का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू पर रद्द अमल। अता तारड़ ने कहा बानी पीटीआई या बुशरा बीबी को जहर देने का बयानिया बनाया गया जो बिल्कुल झूठ था। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की गुफ्तगू को गलत और झूठ करार दिया है। बानी पीटीआई ने इंतशार की सियासत की बुनियाद रखी। आज खुद पीटीआई इंतशार का शिकार है। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप में पार्टी पर कब्जे की कोशिश शिद्दत इख्तियार कर गई है। शर्जील मेमन ने कहा 2018 में मसनूई शख्स को जबरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया गया। उसकी गलत पॉलिसियों से मईशत का दबाव अगली हुकूमत पर पड़ा। ये सियासी जमात जिस उरूज पर थी अब जवाल देख रही है। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो नतीजा आएगा उसको देखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ ने अपने दौर में लोड शेडिंग का खात्मा किया था। बिजली का मसला दोबारा हल करेंगे और अवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया जो अच्छी बात है। इस पर तनकीद समझ से बालातर है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी फजाई हुदूद से गुजरने का इंकशाफ। पोलैंड से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म के तैयारे ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल की। सिविल एविएशन जराए का कहना है मोदी का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ, जो 46 मिनट तक पाकिस्तान की हुदूद में रहा। तैयारा इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से गुजरा। तैयारा लाहौर से होता हुआ 11:01 पर अमृतसर में दाखिल हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म ने रवायत के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के लिए कोई खैर सगाली पैगाम नहीं दिया। जून 2023 और अगस्त 2019 में भी नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी हुदूद से गुजरे थे। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर खैरात पर चल रहा है। जिना अस्पताल सरकार नहीं चला रही, चंदे पर चल रहा है। विफाक और सूबा मिलकर शहर कायद को एक एम्बुलेंस तक न दे सके। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े, कहते हैं सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें भी मुयसर नहीं। रियासत जवाब दे, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। पंजाब ने अपने अवाम के लिए बिजली सस्ती कर दी, अब बाकी सूबे खुद अपनी रोशनी का इंतजाम करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। नासिर शाह ने जिना अस्पताल से मुतालिक बयान मुज़हका खेज करार दिया। कहा हमारे अस्पतालों का चंदा अवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा MQM ने लिया इसे भी याद रखें। MQM को समझना होगा कि उनकी ठेकेदारी नहीं रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली खालिद मकबूल 10 बार वजीर बने, बताएं कराची को क्या दिया। शर्जील मेमन ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स हसद पर मबनी है। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने KMC हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरे से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी शहर के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अरबों रुपए की रकम करप्शन की नजर हो गई, लेकिन कराची को कुछ न मिला। कहा MQM PP ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर कराची के वसाइल का डाका डाला। कब्जा मेयर नाहल हैं, उनके पास निज़ाम चलाने की सलाहियत नहीं। टाउन UC चेयरमैन को इख्तियार हर सूरत में देना पड़ेगा। कराची में जहांगीर रोड पर दुकानदार ने डाकू मार दिया। पुलिस के मुताबिक डाकू मोटरसाइकिल पर दुकान में वारदात के लिए आया। दुकानदार ने मुसल्ला डाकू को आते देखकर उस पर फायरिंग कर दी। डाकू की फायरिंग से दुकानदार भी जख्मी हुआ। रेस्क्यू ने डाकू और दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाकू जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सादिकाबाद हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात में गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा सोगवार खानदान की भरपूर किफालत करेंगे। शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। कच्चे के मसाइल का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। चेक पोस्टों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला ने जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की। कहा पुलिस के जवान भाइयों की तरह हैं, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस पार्टी पर हमले का मुकदमा सादिकाबाद के थाना माचका में दर्ज। डाकुओं ने मकवी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी।
पुलिस एहलकार की डीपीओ से रिहाई के लिए इकदाम करने की अपील। गुजरात में सप्पाक शख्स ने 2 बहुओं और 6 साल के पोते को कत्ल कर दिया। मुलजिम जमील ने घरेलू नाचाकी पर आहनी रॉड से तीनों पर वार किए। मकतूलीन में 24 साल की आयशा, 27 साल की आंसा और 6 साल का रिजवान शामिल। वारदात के 1 घंटे बाद कातिल गिरफ्तार। खबरदार, लोगों को लूटने का नया फ्रॉड सामने आ गया। कोरियर कंपनी का मैसेज बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। शहरी को कोरियर कंपनी की जानिब से पैगाम मिला, आपका पार्सल डिलीवर करने में नाकाम हो गए, ठीक पता भेजें। 89 रुपये री डिलीवरी चार्जेस हैं। OTP मांगा गया। शहरी ने सादगी में मालूमात दे दी। पता चला दुबई की मोबाइल शॉप से 5300 दिरहम निकालने की कोशिश हुई। शहरी ने कहा, खुशकिस्मती से मेरे अकाउंट में इतनी रकम नहीं थी, बचत हो गई। वजीर आजम की राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत। 23 अहदाफ मुकर्रर कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने के लिए तजावीज़ 2 हफ्तों में तैयार की जाएंगी। सब्सिडी को मुस्तहकीन के कैश ट्रांसफर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की निजकारी की तजावीज़ 2 हफ्ते में पेश की जाएंगी। नेशनल फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन खत्म करने के लिए तजावीज़ 1 माह में पेश करने की हिदायत। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों के लिए तजावीज़ तैयार की जाएंगी। डिजिटल अथॉरिटी बनाने का मुसव्वदा 1 हफ्ते में तैयार करने की हिदायत। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 कोहपहमाओं को 20,100 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू कर लिया। कोहपहमाओं में 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी शामिल हैं। कोहपहमा हाई एल्टीट्यूड डिस्टेंस की वजह से मुश्किल में थे। शेलम इमाम हुसैन के लिए सिंध भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। सिंध रेंजर्स और पुलिस का कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। कराची में मलीर लिंक रोड, सपूरा चौक, सऊदाबाद चौक, खोखरा पार्क, गुलशन हदीद, कायदाबाद, न्यू कराची, मज़ार कायद, ली मार्केट समेत दीगर इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। कंदकोट, घोटकी और दीगर अजला में फ्लैग मार्च के दौरान अहम इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया गया। हजरत दातागंज बख्श के सालाना उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का दूसरा दिन। नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर इसहाक डार ने गुज़श्ता रोज़ मज़ार पर चादर चढ़ाकर तकरीबात का आगाज़ किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की अदालत में पेशी। लोगों ने अंडे और जूते बरसा दिए। ढाका में हसीरा वाजिद के हामी साबिक जज शमसुद्दीन चौधरी को हेलमेट और ब्लड प्रूफ जैकेट पहनाकर लाया गया। कई दिनों से मफरूज शमसुद्दीन चौधरी को गुज़िश्ता रोज भारत फरार होने की कोशिश में हिरासत में लिया गया। पाक बांग्लादेश टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन। चौथे दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। 94 रन का खसारा बाकी। पिंडी की मुर्दा पिच पर मेहमान टीम ने पहले इनिंग्स में रन का पहाड़ खड़ा किया। 565 रन बनाकर 117 रन की बढ़तरी हासिल की। मुशफिकुर रहीम ने 191 रन बनाए। नसीम शाह ने 3, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद ने 2-2 विकेटें हासिल की। मैच ए स्पोर्ट्स और एयावा ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। निदा डार की छुट्टी। फातिमा सना कप्तानी की मजबूत उम्मीदवार। विमेंस T20 वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम की कप्तान तब्दील होने का इम्कान। जराये का कहना है निदा डार को हटाकर फातिमा सना को कप्तान बनाने का फैसला किया गया है। कप्तान की तब्दीली का बाज़ाब्ता ऐलान। और पाकिस्तान में पहली बार हब ऑटो क्रॉस रैली। कराची DHA में रेत के बजाय रोड पर गाड़ियां दौड़ाई गईं। तैमूर वनवाला ने प्रीपेड कैटेगरी जीत ली। B कैटेगरी में सैयद हमजा, C में अजहर मक्सी ने मैदान मारा। ख़वातीन में लाहौर की फातिमा ने पहले पोजीशन हासिल की। दीना पटेल दूसरे और बिस्मा तीसरे नंबर पर रहीं। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे हमजा हामिद के नाम रहा। 1 लाख रुपए इनाम जीता। तमाम फातिहीन को 25-25 हज़ार रुपये इनाम दिया गया। गवर्नर हसन मेहमान खुसूसी थे।